नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी के हमारे ये विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी मर्जी के नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे वार्ड नंबर 2 पुरानी मंडी में और आपको बताएंगे कि पुरानी मंडी के मतदाताओं ने अपने पार्षद के बारे में क्या कहा, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनकी मर्जी है, क्या वो चाहते हैं हमारे वार्ड में होना चाहिए और उनकी समस्याओं का या उनकी इच्छाओं का जो समाधान है, जो सम्मान किया है पार्षद के द्वारा। पार्षद का पक्ष भी आपको इस कार्यक्रम में हम अवश्य बताएंगे, लेकिन पहले आपको वार्ड की थोड़ी सी जानकारी मुहैया करवा दें। अभी जो वार्ड नंबर 2 पुरानी मंडी है, वहाँ पे जो हमारे सिटिंग पार्षद हैं, काउंसलर हैं, वो हैं वीरेंद्र भट्ट जी। और आपको ये भी बता दें कि वीरेंद्र भट्ट जी इससे पहले 2 इलेक्शन इसी वार्ड से जीत चुके हैं जब नगर परिषद थी। एक इलेक्शन के बाद में और कैंडिडेट जीता, उसके बाद अभी जो इलेक्शन इन्होंने जीता ये लगातार दूसरी बार जीता है। जबकि पुरानी मंडी वार्ड के बारे में ये मिथक रहता है कि वहाँ से एक बार इलेक्शन लड़ने के बाद कैंडिडेट दोबारा नहीं जीतता। उन्होंने इस मिथक को भी तोड़ा है। दूसरा ये है कि इनको जो वोट परसेंटेज रहा है वो आप मान के चलिए 1200 के वार्ड में 900 कुछ वोट जो है वो इनके पक्ष में गए हैं। और यहाँ वार्ड में सीधी टक्कर थी इनकी और इनके प्रतिद्वंदी के बीच में, तीसरा कोई नहीं था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना परसेंटेज वोट इनके पक्ष में गया है और लोगों में कितने लोकप्रिय हैं। और इसी लोकप्रियता के नाते और इस छवि को बरकरार रखते हुए और ये परसेंटेज जो थी ये काफ़ी ज़्यादा इनमें सहायक रही, तभी इनको जो है वो महापौर जो उप महापौर का पद है वो मिला और इस लायक इनको समझा गया। वो आंकड़े जो हैं वो बता रहे हैं कि ये वाकई में इस पद के जो था वो डिजर्व करते थे। तो चलते हैं वार्ड के बारे में आपको बताते हैं, वार्ड के लोगों ने इनके बारे में क्या कहा है, क्या उनकी राय है, क्या उनकी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो आपका वीरेंद्र भट्ट जी स्वागत है एस टीवी में। आप आए और आपने अपने मतदाताओं की इच्छाओं का और समस्याओं का सम्मान करते हुए उसका हल निकालना और उत्तर देना जरूरी समझा। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। सबसे पहले समस्या जो आपके पास में रखने जा रहा हूँ वो आपके वहाँ स्थानीय निवासी हैं नीतीश। उनकी दुकान जो है वो नीलकंठ महादेव के ऊपर जो पार्किंग है उसके बगल में उनकी दुकान है। तो उनके द्वारा सीवरेज के व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया गया है कि वहाँ पे उस नज़दीक, वो तो बोलते हैं कमोबेश वार्ड में ऐसी समस्या जो है सीवरेज की है लगातार कहीं ना कहीं, लेकिन उनकी शॉप के पास में जो समस्या है वो लीकेज की समस्या है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ आपके द्वारा रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, रिस्पॉन्ड किया गया, लोग आए, कर्मचारी आए, उन्होंने काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो कुछ दिनों के बाद पहले वाली स्थिति हो जाती है। तो उनकी ये मर्जी है, उनकी ये मांग है कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। देख लो, तो आपने खुद ही रिपीट किया है कि भैया आप पहले जब आए थे तब भी यही प्रॉब्लम थी, आज भी आपके सामने यही प्रॉब्लम है। तो इसे तो अपने आप विटनेस कर रहे हैं। तो यही समस्या है जी, हमें सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे ये सीवरेज अगर यहाँ से लीक हो रहा है ना तो इसके बाद ये सीधे नाले में चले जा रहा है, नाले से ये सीधे आपके दरिया में जा रहा है, दैट इज़ आपकी ब्यास नदी में जा रहा है सीधा ही डायरेक्ट। तो मतलब ये तो सीवरेज लाइन सारी बिछी हुई हैं, लेकिन लीकेज है, क्या करें अब। यहाँ पे हमारा तो घर यहीं पे है, हमें तो प्रॉब्लम है ही सर, पर अब क्या बोल सकते हैं, हम क्या कंप्लेंट करें, किसको कंप्लेंट करें, समझ नहीं आती बात। तो आपने अपने काउंसलर के माध्यम से या जल शक्ति विभाग को इसके बारे में सूचित नहीं किया? कंप्लेंट होती रहती है जी, वो आते रहते हैं, काम करते हैं, सफाई करते हैं, लाइन फिर से चालू करते हैं, लेकिन 10 हफ्ता 10 दिन में वही प्रॉब्लम है। हाँ, 1-2 दिनों में ये हो जाता है, मतलब वही काम वही है कि वही जो आप फिक्सिंग करते हैं लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक स्टे नहीं कर पाती है। वो प्रॉब्लम आपकी कंटिन्यू रहती है, ये वाली बात है बस। बाकी और क्या, अब हमें तो आदत हो गई है, ये ऐसा बोल सकते हैं हम, और क्या बोले। अब
जो सरकार है, सरकार तो देख रही है, सामने से जाते हैं, क्रॉस होते हैं, देख रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे सॉल्व। हम कितनी बार कंप्लेंट करें सर? हम तो ये बोलते हैं ना कि कंप्लेंट भी करें तो हम कितनी बार करें। वो बोलेंगे कि भैया आप कंप्लेंट ही करते रहते हो, तो वो भी गलत है ना जी। जो बाकी जो पार्षद मतलब यहाँ पे है बंदे जो भी यहाँ पे रहने वाले हैं, वो उनके सामने तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो सब करते हैं कंप्लेंट, अब करते रहते हैं, कभी वो करेगा कभी कोई करेगा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है, बस ये बात है। देखिए, सीवरेज की जो व्यवस्था है वो हमारा जल शक्ति विभाग देखता है। पुरानी मंडी में बहुत सी जगहों में समस्या आ रही है, लगातार आ रही है। लोगों के कंप्लेंट करने पर और मेरे द्वारा कंप्लेंट करने पर सीवरेज विभाग द्वारा लेबर भेजी जाती है, कार्य को किया जाता है। हमारी जो सीवरेज व्यवस्था थी, इसका जो सर्वे हुआ था वो 1986 में हुआ था और 1996 में ये स्कीम जो इम्प्लीमेंट की गई थी। 2016 तक ये स्कीम लागू मानी जाएगी। जो जनसंख्या बढ़ी है उसके कारण ओवरलोड बढ़ा है, तो आज की डेट में पुरानी मंडी में एक पैरेलल लाइन डाली जा रही है। जो चैम्बर ज्यादा मतलब भरे हो रहते हैं, चौक रहते हैं, उनको जो है पैरेलल लाइन में डाला जाएगा। जो काम आज की डेट में आपने देखा होगा प्रगति पर है। अब मतदाताओं को ये सूचना अगर नहीं थी, उनको तो ये मिल गई कि जनसंख्या दबाव के चलते जो पुराना सिस्टम था वो अब उतना सक्षम नहीं रहा है, तो उसको पैरेलल करने के लिए या इस समस्या को काउंटर करने के लिए एक पैरेलल लाइन बिछाई जा रही है, जिससे जो ऑलरेडी लाइन बिछी हुई है उसका लोड काफी हद तक उस पर डाइवर्ट किया जाएगा। तो लगता है आगे के लिए समस्या नहीं आएगी। आपके वार्ड के बुजुर्ग हैं रमाकांत जी, रमाकांत शर्मा जी का जो दिक्कत है वो वहाँ पे बेतरतीब ढंग से बिछाई गई बिजली की तारों को लेकर है, और उनके साथ साथ ही वहाँ एक और बुजुर्ग माता जी हैं हमारे, उनको जो है उनके घर के पास में एक खंभा है बिजली का, बिल्कुल सटा हुआ है, और उनको उस खंभे को लेकर समस्या है कि वहाँ पे अक्सर स्पार्किंग होती रहती है, और पहले 1-2 बार उस खंभे पे आग भी लग चुकी है, और एसटीवी ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था। तो मुझे लगता है अगर हमने खबर दिखाई थी या आपके संज्ञान में भी ये बात थी, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे कार्य हुआ होगा। लेकिन उनकी जो एक डर है उनका अंदर मन में बसा हुआ कि मुझे हर वक्त डर लगा रहता है। नाम रमाकांत शर्मा, हाउस नंबर 124/2 पुरानी मंडी है जी। ये जो तारों का जंजाल लगा रखा है लोगों ने, कोई किसी ने जी, ये रिमूव होना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि इससे बंदरों का भी खतरा है। बार बार खंभों के ऊपर आग लग जाती है, उससे भी खतरा पैदा हो जाता है, और खंभे भी ऐसे घर के साथ साथ लगे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है भी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इसको रिमूव करे। ईश्वरी वाइफ ऑफ श्री लीला शर्मा। ये जो खंभा लगा हुआ ना, तो बहुत पुराना है, पर मकान भी बहुत पुराना है। अब इसमें पीछे 3-4 महीने पहले आग लगी थी, बड़ी भारी आग, पटाखे हुए, तो हमने सेफ किया हुआ है, जाली लगाई हुई है, पर इसको कई बार हमने कंप्लेंट भी की हुई है भाई इसको बदल दो भाई। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने तारों पर तार लगा दी, और पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर आग का तो खतरा है ही है इसका बार बार। आप क्या समझते हैं कि ये दोनों बातों का क्या समाधान आपके नजर में है और क्या चीजें पाइपलाइन में है? पहले मैं श्री रमाकांत जी के प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि मंडी में, पुरानी मंडी में ही नहीं बल्कि मंडी में भी जो तारे हैं, जंक्शन है, इसका काफी लोगों के घर के आसपास है और खतरा बना रहता है। इस बात को हमने सरकार के माध्यम से, बिजली विभाग के माध्यम से उठाया है। इन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया है जिसके लिए भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मेरी हाल ही में जो नए एक्शन साहब आए उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मंडी शहर में या पुरानी मंडी में कहीं भी जो ज्यादा समस्या वाले हैं, जो पोल हैं, जंक्शन है, जहां पे पहले भी आग लग चुकी है और आगे भी खतरा बना हुआ है, उनको जो है 15-20 दिनों में दुरुस्त कर दिया जाएगा। दूसरा बुजुर्ग महिला का ये समस्या है, उसका भी क्या लगता है आपको? ये भी लॉन्ग टर्म प्लान में? नहीं, ये लॉन्ग टर्म में नहीं है, ये शॉर्ट टर्म में है। ये मेरी उनसे बात होगी, जब ये घटना हुई थी मैं उपस्थित था वहाँ पे, मैंने वीडियो भी उनको शेयर की थी डिपार्टमेंट वालों को। उसके अगले दिन एसडीओ ने मौका किया था, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इसको दो चार जो पॉइंट है इनको जो जल्द से जल्द बिना मास्टर प्लान के ही ठीक कर दिया जाएगा, प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।